हेलो फ्रेंड्स, आज हम आई इरोडो के 3.101 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद इसको हम सॉल्व। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 सराउंडेड बाय एन एडजेसेंट कंसेंट्रिक लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ परमिटिविटी E एंड आउटसाइड रेडियस r2। तो क्या दिया हुआ डायग्राम के थ्रू मैं दिखाता हूँ पहले। तो हमारे पास एक r1 रेडियस की स्फीयर दी गई है, कंडक्टिंग स्फीयर है। उसके बाहर इन्होंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लगाया हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी हुई है, E दी हुई है, और इसकी आउटर रेडियस कितनी है, R2 है, और इनर रेडियस स्फीयर के बराबर है R1। तो ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है। इस तरह से इसका इन्होंने क्या पूछा है, कैपेसिटेंस। अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू मान लेते हैं इनर सरफेस पे कंडक्टर के, तो आउटर सरफेस हमें दिख तो नहीं रहा है, इसलिए कहाँ होगा आउटर सरफेस, तो ऑब्वियस ही बात है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे हम क्या मानेंगे, माइनस क्यू चार्ज, ये हमारी इन्फिनिटी हमने मान लिया। अब इसका मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस इस सिस्टम का निकालना है। तो हमने कहा सी इक्वल टू क्या होती है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो ये हमारे पास है, डेल्टा वी निकालेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसका V1 मान लेता हूँ और इन्फिनिटी का V2 मान लेता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो होगी वो होगी V1 माइनस V2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी आर। तो अगर E डॉट डी आर हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो हम देखेंगे क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो R1 से लेके R2 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो पॉइंट चार्ज की तरह जिस तरह से होती है KQ अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन परमिटिविटी रिलेटिव दी हुई है E, तो इसलिए E टाइम्स डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे R2 के बाहर जाएंगे क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, तो कितनी हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर होगी। तो इस तरह से हमें दो रीजन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा भी अब निकाल रहे हैं कैसे। तो फर्स्ट हम R1 से R2 रीजन में जाते हैं और लिखते हैं, तो क्या हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्योंकि दोनों रेडियली है तो कॉस 0 होगा, तो डायरेक्टली हमने ले लिया, प्लस R2 टू इन्फिनिटी जब हम जाते हैं कितनी हो जाएगी, तो ये होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर डी आर। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, तो सब कुछ कांस्टेंट है, डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो -1/r। तो मैं लिख देता हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू -1/r, लिमिट R1 टू R2, यहाँ पे R1 कर लीजिए प्लीज, प्लस यहाँ पे जब हमने किया तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -1/r, लेकिन लिमिट कहाँ से, R2 से इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। इसको जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगी Q इंटू ऊपर जाएगा तो R2 माइनस R1 अपॉन नीचे आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू R2 R1, ये हमारे पास, प्लस यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो -1 इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, ये हमारे पास आ गई है। इसको जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q R2 E प्लस 1 इंटू माइनस E R1, और नीचे कितनी आ गई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E R2 R1, ये हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम, ये हमारे पास डेल्टा वी आ चुकी है, इसको हम पुट करेंगे C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी में। तो C इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, Q अपॉन नीचे आ गया Q R2 E प्लस 1 माइनस E R1, और नीचे वाला टर्म ऊपर ले जाते हैं डायरेक्टली, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E R2 R1 आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं Q गायब हो गया। R2 को अगर हम नीचे ले ले तो यहाँ से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 4 पाई E नॉट E R1 ऊपर हो गया, नीचे क्या बच गई, तो नीचे हो गई E प्लस 1 माइनस E R1/R2। इस तरह से थोड़ा और इसको रीअरेंज करके जब हम लिखते हैं तो कितनी आ जाएगी, तो ये फाइनली हमारी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E R1 अपॉन
1 प्लस ई को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस R1/R2। तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल कैपेसिटेंस आ गई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। थैंक यू।